जब ज़िंदगी कुछ भी चेंज करने का मौका नहीं दे रही हो तो अपने बालों को चेंज कर लें, या तो इनका कोई और हेयर स्टाइल बनवा लें या फिर कोई और कलर करवा लें। लेकिन इस सब के लिए बालों का होना लाजमी है। एक्सपेरिमेंट कर कर के बालों का इतना सर पे होना ज़रूरी है कि जिनकी आप बाद में कोई हेयर केयर कर सकें। ये वाला ऑयल वही है जो आपने मुझे लास्ट वीडियो में बनाते हुए देखा, जिसके अंदर मैंने प्याज बारीक करके फ्राई किए थे। अगर आपको वो वीडियो नहीं नज़र आई, अगर आपने मिस कर दिया, तो आप दोबारा जाके वो मेरी वीडियो देख सकते हैं। एक तो आपके हेयर फॉल को रोकता है, बाल बहुत ज़्यादा पतले हो गए हों, कुछ भी बालों का मसला हो, डैंड्रफ हो गई हो, बाल ग्रोथ नहीं कर रहे, लंबे नहीं हो रहे, तो ये ऑयल सबसे बेस्ट है। वीक में 2 से 3 बार बालों पे अगर आप ये लगा लें तो आपको बड़े अच्छे रिजल्ट मिलते हैं इसके 2 से 3 मंथ के यूज़ से ही। मैं ये ऑयल लगाने के बाद 2 से 3 घंटे मैक्सिमम इंतज़ार कर सकती हूँ, क्योंकि इसके अंदर प्याज है और लहसुन का भी यूज़ है, तो इसकी स्मेल बड़ी हैवी और स्ट्रॉन्ग होती है। अगर आप घर में अकेले हों फिर तो आप चलो लंबे अरसे तक रख लें, लेकिन जो आपके साथ होते हैं ना घर में, तो वो बेचारे भी कह रहे होते हैं कि ये स्मेल किस चीज़ की आ रही है। जैसे कि अभी जब मैंने ये लगाया तो इसके थोड़ी देर बाद जब मैं बाल अपने वॉश कर चुकी, तो मुझे मेराज ने कहा कि आलू की स्मेल आ रही है। मेरे छोटे बेटे के बाद मुझे इतना शदीद हेयर फॉल हुआ कि मेरी जो हेयर लाइन है ना वो काफ़ी पीछे चली गई थी, और फॉरहेड के कॉर्नर से मेरे बाल तकरीबन ख़त्म हो चुके थे। अब वहाँ पे बहुत सारे बेबी बाल आए हुए हैं, और अब मज़ीद ये मैं ऑयल लगा रही हूँ तो वो बाल बहुत जल्दी से जो बॉटल आपको मेरे हाथ में नज़र आ रही है, ये मैंने टेमू से ऑनलाइन ऑर्डर की थी और इसका मुझे बड़ा ही फ़ायदा हुआ है। ये बनाई गई तो है हेयर कलर के लिए। अगर आप बालों पे कोई हेयर कलर अप्लाई करना चाहते हैं तो वो बड़े अच्छे तरीके से आपके बालों पे कर देता है, लेकिन मैं इससे हेयर ऑयल लगाती हूँ और आए दिन मैं कोई ना कोई मास्क बना के अपने बालों पे लगा रही होती हूँ। तो इसका मुझे ये फ़ायदा हुआ है कि जो मास्क मुझे इतना टाइम लगता था पहले लगाते हुए, वो अब मिनटों में लग जाता है। और यहाँ पे देखिए बालों को मैंने एक दफ़ा से नाइयाँ करवा दी हैं इस ऑयल के अंदर। आपको आइडिया हो जाता है कि कितनी क्वान्टिटी आपके बालों में काफ़ी हो जाएगी। इस ऑयल को आपने हल्का सा नीम गर्म करना होता है और फिर बालों पर अप्लाई करना होता है। कोशिश करें कि लेंथ तक अप्लाई कर दें, और नीचे वाले जो बाल होते हैं ना वो तो ऑलरेडी डेड हुए पड़े होते हैं। सर्दी आ चुकी है ज़ोरों और शोरों से, और अगर आपको मेरी वीडियो में चाय नज़र आती है तो चाय के साथ ये वाली पंजीरी आपको ज़रूर नज़र आएगी। और बजाय इसके कि आप प्राउडली बताएं कि हम तो इस तरह की चीज़ें खाते ही नहीं हैं, और साथ ही साथ अपनी दर्दों का, गोडों की दर्दें, कंधे की दर्दें और इधर उधर रोने की बजाय बेहतर है, और मार्केट में जाकर फिर आप मेडिसिन सर्च कर ले होते हैं, तो बेहतर होता है कि जो आप मेडिसिन पे पैसे लगाते हैं ना, वो ये वाली चीज़ें लेके आएँ और घर में बनाएं। ये सिर्फ पंजीरी नहीं है, ये मैजिक बूस्टर। ज़रूरी नहीं कि बच्चा पैदा करने के बाद ही आपने इस तरह की चीज़ें खानी होती है। नॉर्मल रूटीन में भी अगर आप इस तरह की चीज़ें रखें ना, मर्द हो या औरतें हो, तो आपके लिए बड़ी बेस्ट होती हैं। जैसे अभी सर्दियाँ आ रही हैं तो सर्दियों में तो सबके कंधों में पेन रहता है। यहाँ पे बैठा ये मासूम अपने स्कूल का काम ख़त्म कर रहा है, और जब ये बहुत ज़्यादा तंग करता है ना, इसकी बातें ही नहीं ख़त्म होती। हालांकि ये 3 साल तक इसने कोई बातें स्टार्ट ही नहीं की थी, बहुत लेट इसने बोलना स्टार्ट किया, लेकिन अभी ये सारी कसरें निकालता है माशाल्लाह से। तो इसको फिर मैं यही करती हूँ कि चलो जाओ अपना होमवर्क करो, देखो आपके बैग में कोई बुक ऐसी है जिसमें आपने कोई काम। बहुत मुश्किल लगता है मुझे ये वाला काम, और ये काम करना भी मस्त होता है। बच्चों के गर्मियों वाले सारे कपड़े संभालने थे और सर्दी वाले सारे कपड़े उनकी कबर्ड्स में सेट करने थे, और मेरी तो जान आज़ाद हो गई है जब से मुझे ये वैक्यूम पैकिंग बैग्स मिले हैं। तो मैंने तो जो दूसरे बैग हैं ना उनको बिल्कुल ही छोड़ दिया है, और वो अब बैग्स तभी निकलते हैं जब पाकिस्तान जाना हो ना, तो जब उनमें भरवाई करनी हो तो तब वो मिलते हैं। वरना इसी तरह के मैं बैग्स लेके और ये बड़े बड़े वाले शॉपर लेके तो उनके अंदर ही मैं डाल के तो उनकी वैक्यूम पैकिंग कर लेती हूँ। लेगो शॉप वालों ने एक ऑफ़र लगाई हुई थी कि अपने बच्चों को लेके आएँ, यहाँ पे आके एक बिल्ली बनाएं और वो बिल्ली अपने साथ लेके जाएं। लेगो शॉप वही है जहाँ पे आपके बच्चे जाते हैं ना तो अक्सर वहाँ पे अटक जाते हैं, वहाँ से हिलने का नाम नहीं लेते, और वही जगह उसी को कहते हैं लेगो। इधर से होके जाते हैं ना, ऐसे नहीं, इधर से होके जाएंगे। ये आपको कितनी हो जाओ इधर लिखे हुए हैं कितने चाहिए। अच्छा खासा वहाँ पे रास्ता, पाँव रखने की जगह नहीं थी। थोड़ी देर तो मैं इनके साथ रुकी, फिर मैं चली गई बाकी मार्केट्स विज़िट करने, और हस्बैंड को मैंने कहा कि आप जाने और आपके काम जाने।
मैं तो जा रही हूँ, यहाँ पे इतना रश है। उसके थोड़ी ही देर बाद मुझे इनकी कॉल आई कि हम लोग तो फ्री हो गए हैं, और जब मैंने कहा कि मुझे दिखाएं अपनी अपनी बिल्लियाँ, देख के मेरी तो हंसी ही निकल गई। मैंने कहा ये छोटी सी बिल्ली बनाने के लिए हम इतनी दूर से आए हैं। एक्चुअली ये वाले जो है ना, ये लोगों के साथ गेम करते हैं कि लालच देते हैं बच्चों को लेके आएँ, और हमारी मार्केट से फिर बच्चे जो हैं, बच्चे तो ज़िद कर लेते हैं, बच्चों के तो दिल ललचा जाते हैं, तो और भी इसी बहाने हमारी मार्केट से शॉपिंग करेंगे। लेकिन ये हमें नहीं जानते, हम पाकिस्तानी या जुगाड़ू कौम, हम इस तरह के छोटे छोटे से मंसूबों में नहीं आते। इतना आसान नहीं है हम लोगों को ट्रैप करना। तो हमने भी क्या किया कि चुप करके वो बिल्लियाँ बनाई और अपनी बिल्लियाँ लेके साथ आ गए। वहाँ से हम जब निकले तो खाने का तो बहाना नहीं था, क्योंकि खाना घर से खा के आए थे। तो फिर आइसक्रीम पे नज़र पड़ी, और फिर जी सबका दिल चाहा कि हम आइसक्रीम खाएं। तो वहाँ से सब ने अपनी अपनी मर्ज़ी की आइसक्रीम ली, और यहाँ से फिर आइसक्रीम इसी मॉल के अंदर इंडोर स्पील प्लस भी थी, यानी कि इंडोर बच्चों के खेलने की जगह भी बनाई गई थी। तो फिर आइसक्रीम खाने के बाद बच्चे छोड़े वहाँ पर, और फिर मैं चली गई अपने लिए शॉपिंग करने। हर मार्केट थी इस मॉल के अंदर, लेकिन एक चीज़ जो मेरी रह ही गई, और उसका अफसोस मुझे आज भी है। जब ये लोग लेगो मार्केट के अंदर थे तो मैं H&M गई, और वहाँ से मैंने सन ग्लासेस पसंद की। तो वो तब मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने सोचा कि अभी जाती हूँ, बैग मैं इनके पास ही छोड़ के गई थी, तो बैग लेके आती हूँ तो फिर आके पे करती हूँ। फिर दोबारा मेरा जाने पर दिल ही नहीं किया, मैं खुद ही इतना थक जाती हूँ। तो वो मैं जब घर में आ रही ना, तो फिर वो एहसास मुझे सारी रात सोने ना दे कि अच्छा होता मैं ले लेती। फिर जी वहाँ से मैंने ये वाली ली, ये डिश वॉशर के लिए होता है। और आप भी जब डिश वॉशर खोलते हैं ना, तो एक बुरी सी स्मेल आती है, तो ये इस तरह की चीज़ जो है ना, ये ज़रूर लेके आएँ। ये डिश वॉशर के लिए ही होता है। और पहले क्या होता था कि जब मैं ये नहीं यूज़ करती थी, जब भी मैं डिश वॉशर रात को ऑन करना और सुबह उसे खोलने पे मेरा दिल ही नहीं चाहता था। मैं इससे पहले मेरे पास एक और थी, उसके अंदर दाने बने हुए थे और परफ्यूम था, वो भी जब भी आप खोलते हैं तो बड़ी अच्छी सी महक आती है। और उसके बाद वो मेरे हस्बैंड ने फेंक दी। मैंने तो कितने दिनों बाद किया, मुझे एहसास हुआ कि वो अब ख़त्म हो गई है। तो वो किधर किया, तो इन्होंने मुझे बताया कि वो तो मैंने फेंक दी है, मुझे लगा उसका असर ख़त्म हो चुका है। तो फिर ये मैं नया लेके आई, और इसके साथ ही मैंने डिश वॉशर क्लीन करने के लिए भी लिक्विड मैं लेके आई। और जी यहाँ पे बन रहा है खाना, और मैंने सेम लज़ानिया बनाने वाले मेथड को ही फॉलो किया है, लेकिन लज़ानिया शीट्स की जगह मैंने पास्ता यूज़ किया। और जब मैं ये जब भी बनाती हूँ तो मैं अच्छी खासी क्वान्टिटी में बनाती हूँ, क्योंकि बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं, और फिर 2 दिन तक वो खाते रहते हैं। और 2 दिन के बाद भी खैर उन्हें होता तो अफसोस ही है कि क्यों ख़त्म हो गया। बात टॉकी चलिए आगे करें अपनी प्लेट। अभी वॉइस ओवर करते हुए, जब मैं वीडियो एडिट कर रही थी और वॉइस ओवर करते हुए, मुझे ज़ावियार के एक्सप्रेशन नज़र आया। इतना वो ज़्यादा एक्साइटेड था, हालांकि इसने खाया बिल्कुल भी नहीं था। साथ आके बैठ जाता है, फूंके भी मार रहा होता है कि कब मेरी बारी आएगी, जैसे सबसे ज़्यादा भूख इसे ही लगी हुई है। लेकिन जब खाने का टाइम आता है तो एक वाला लेता है, और उसके बाद फिर नज़र ही नहीं आता कि ज़ावियार किधर क्या। खाने में चीज़ बड़ी मज़े की लगती है, लेकिन जब आप इसको डाल रहे होते हैं ना, तो एक दफ़ा इसे जान छुड़वाना बड़ा मुश्किल होता है। अब राज के लिए पास्ता निकालते हुए मैं वो छत तक लेके गई चम्मच को, कि हो सकता है इसकी वो जो नीचे से रालें टपक रही होती हैं ना, वो ख़त्म हो जाए। लेकिन नहीं, फिर मुझे नाइफ़ का सहारा लेना ही पड़ा। सेम ऐसे ही जब आप पिज़्ज़ा खाने लगते हैं, जब आप पिज़्ज़ा का स्लाइस निकालते हैं ना, तो वो चीज़ जो है वो जान छोड़ने का नाम ही नहीं लेती। जितना दूर आप अपना हाथ लेके जाते हैं ना, वो भी उतनी ही दूर आपके साथ चलती जाती है। एक पीस पे तो चलो बंदा गुजारा कर ही लेता है, बंदा सब्र कर जाता है कि अच्छा ठीक है पहला पीस है। लेकिन जब दूसरे पीस के साथ भी वो होता है ना, तो थोड़ी सी इरिटेशन होती है। लेकिन ये समझ वही बंदा सकता है जो इस सारी सिचुएशन से गुजर रहा होता है। देखने में वो बड़ा मज़ेदार लग रहा होता है सारा सीन। पास्ता नहीं खाना ज़ावियार ने, और ज़ावियार मुझे अपनी ज़बान में जवाब देते हुए कि नहीं मैंने नहीं खाना। ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, और मुझे भी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। बात होगी।